1 इन्ची छैन, थिकनेस 1 इन्ची छैन हो न, एजिङ छ न केही छ। PMJSY को हो। 3 साल लगातार हो गया, 3 साल से हम लोग यही कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। लेकिन ये साल से आशा है कि मेला का आया है, देखा है, देखेंगे। अब ये साल भी नहीं होगा तो हम लोग को गांव से एक वोट भी किसी को नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे ही मरना है, ऐसे ही मरना है, वोट किसी को नहीं, जो होगा होगा, देखा जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ऊपर से जो भी सिफारिश आती है या फिर जो भी बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो निचले जमीनी स्तर के जो लोग हैं वो काम में घोटाला कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तक मिले हुए तो घोटाला क्यों नहीं होगा? सबके सब मिले हुए, कौन पानी में, कौन मतलब दूध से ना आए हुए हैं। एक बार फिर से हम लोग वहीं गांव में मौजूद हैं जो कि लगातार 2 साल से हम यहाँ की कवरेज आप तक पहुँचा रहे हैं। हम फिलहाल मौजूद हैं पैनी कुमारी गाँव में, जहाँ पर सड़कों की हालत काफ़ी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे सुविधा की बात कहें तो कोई भी वैसी सुविधा नहीं है, ना ही कोई स्कूल कॉलेज है यहाँ पर, ना ही कोई हॉस्पिटल है। इस गांव के लोगों को कमाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, पास के जो भी गांव है या फिर टी गार्डन है वहाँ पर जाना पड़ता है, दिन मजदूरी करते हैं तब जा कर के इनका घर संसार चलता है। इसी के साथ साथ जो भी मूलभूत सेवाएँ होती है उनसे भी ये गाँव जो है पूरी तरीके से वंचित है। सड़कों की अगर हालत की अगर हम बात कहें या फिर जो पुल यहाँ पर है उस सभी की अगर हम बात करें तो काफ़ी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। इसी के साथ आज हम बातचीत करेंगे जो खरचंग डिवीज़न के यहाँ पे विधायक है VP बजगई, वो आए थे चुनाव से पहले और चुनाव में जो चुनावी वादे किए थे ठीक उसी के साथ ही आज वो ठीक 3-4 महीने पे वो आज इस गाँव पे आए हैं, गाँव वासियों से मिले हैं, बातचीत किए हैं। और क्या बातचीत किया है उन्होंने और क्या आश्वासन दिया था और क्या उस बात पे वो खड़े होंगे और अपने वादों को पूरा करेंगे, आज वो इस गाँव पे आए हैं, उन्हीं से भी पूछेंगे और साथ ही साथ गांव वाले से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। PMG रोड चाहिँ PMJSY यो कन्ट्र्याक्टर चाहिँ मिरिकको यो पुलमा त अन्त यो जुन भत्केको छ, यो भत्केको त रड त कहीँ पनि कनेक्सन छैन, रडै छैन। त्यही त रडै छैन। यो कुन इयरको काम हो, कुन वर्षको? म खोज्छु। 2017 को होला है, 17 को होला। 2017 मा यहाँ बनाएको होइन? 5 सालको वारेन्टी हुन्छ भने खै त 1 साल पनि रिपेयरिङ पनि गरेन हो। GTA को हो, जिटिए त होइन, PMJSY हो। हजुर PMJSY। त PMJSY पनि आएको त GTA पट्टिबाटै आएको होइन? यो जानिने यति मात्रै रक्छ। तो हमारे साथ VP बजगई जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव से पहले भी आप आए थे इस गांव में और इस परिस्थिति को देखा था, अभी जो माहौल है यहाँ पर क्या देखे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, आज गांव वाले जो भुगत रहे हैं ये घोटाला का सबसे बड़ा परिणाम है। आपको मैंने अभी दिखाया एक रोड जो आधा इंच उसमें कारपेटिंग हुआ है, वो रोड कितना मजबूत हो सकता है? आप हाथ से, उंगली से, पूरा हाथ शक्ति लगा के नहीं, एक उंगली से आप रोड को तोड़ पा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको तोड़ के आपके कैमरा के सामने दिखाया। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा परिणाम गांव वाले जो भुगत रहे हैं, इसका पहली वजह तो घोटाला है। दूसरी वजह देखिए, नेचर, अब जिस तरह से अब ये पानी बहती है तो नेचर को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब कंट्रोल मतलब नेचर को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन वाल लगाना था ये पानी के लिए, वो प्रोटेक्शन वाल इतना बड़ा नदी है, ये सारा रोड ब्रिज तोड़ के लेके जा रहा है। आप ब्रिज भी देखा है, ब्रिज में एक भी रॉड नहीं है, एक भी रॉड नहीं है, वो सिर्फ सीमेंट डाल के रख दिया है और पीछे सपोर्ट सिस्टम भी कुछ नहीं है, कुछ पत्थर वगैरह भी नहीं है, मिट्टी पे रख दिया है और पानी आके एक धक्का में सारा ब्रिज को तोड़ के ले गया। तो देखिए, ये जो नेचर को हम लोग रोक सकते थे, वो जो प्रोटेक्शन वाल वहाँ पर नदी के लिए लगाया गया था, वो 3 फीट का भी नहीं है। इतना बड़ा नदी में पानी बहाव होता है, उसमें 3 फीट का भी अगर प्रोटेक्शन वाल वो लोग नहीं देते हैं तो उसको प्रोटेक्शन वाल माना नहीं जा सकता है। मैं चाहता हूँ, ये गलतियाँ सरकार की है सबसे, इस क्या कहना है। लेकिन आज मैं पहले भी आया था, इनसे मैंने ये बातें कुछ बात, इस बार तो और भी भयावह स्थिति देख के जा रहा हूँ मैं पहले से। तो इसके 2-3 पहलू है। पहला तो ये जो हमारे करसियांग क्षेत्र में यहाँ आने का 2 रास्ता है। रास्ता तो 3 है, एक रास्ता अभी आर्मी ने बंद करके रखी है। इसके लिए कुछ दिन पहले मैंने रक्षा विभाग में, रक्षा मंत्रालय में बात भी की, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कई सारे मामले हैं, सबको हम लोग एक साथ देख रहे हैं। तो वो अभी उस बार रास्ता को छोड़ दीजिए, वो देखने दीजिए, कब तक होगा हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे हाथ में 2 रास्ता है। 2 रास्ता में ये जो अभी टूटा हुआ रोड आपने देखा, जहाँ अभी गाड़ी लेके कोई भी आ ही नहीं सकता है। गांव वाले यहाँ से बाहर निकलेंगे बीमारी को लेके तो सड़क नहीं है इधर जाने के लिए। तो ये जो रास्ता है ये करसियांग मेरे क्षेत्र के अंदर आता है, तो इसके लिए मैं PWD में पैरवी करूँगा। ये 9 तारीख को जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी बैठक है, इसमें भी मैं ये घोटाले की जांच की बात करूँगा और इसको दुरुस्त करने की बात ये 9 तारीख की मैं करने जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ एक रास्ता है जो सिलीगुड़ी की तरफ जो जाता है, वो मेरा क्षेत्र पड़ता है। जहाँ तक हमारा क्षेत्र है वहाँ तक कच्चा होने से भी, मतलब पातला होने से भी रोड एक बना हुआ है, लेकिन उस तरफ तो बिल्कुल नहीं है। तो उस क्षेत्र के लिए अब हमारे दोस्त हैं आनंद राय बर्मन, उनके एरिया पड़ता है। तो मैं गांव वाले से एक लेटर लेके अपने से सिफारिश करवा के, उनसे भी सिफारिश करवा के मैं PWD में उस लेटर को दूंगा, जाके डिपार्टमेंट में दूंगा और इसकी मैं PWD हमारी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए रखूँगा। लेकिन देखिए, काम होना बड़ी बात है, काम को ले आना बड़ी बात नहीं है। अब कहीं से भी काम इधर उधर से निकाल के हम लोग बनाने के लिए काम तो लेके आएंगे। सबसे बड़ी बात है, जो काम करेंगे, जो एजेंसी होगा, उसमें काम करने की ईमानदारीता होनी चाहिए। हम लोग 10 बार काम लेके आएंगे, 10 बार कच्चा काम होगा तो कैसे होगा वो? ये तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ही बनाया गया। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया तो ये गाँव टूटा कति भयो, यो बाटो भत्के पुल भत्के को 2 साल। तो देखिए 3 साल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाया तो कॉन्ट्रैक्टर को था LB राय। तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना चाहिए था कि 5 साल के अंदर कोई कुछ टूट गया, कुछ गया तो उसको बनाना होता है। ये PMGSY के गाइडलाइन में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं बनाया तो वो क्राइम कर रहे हैं। तो सरकार क्या देख रही है? सरकार क्या देख रही है? उनका लाइसेंस क्यों नहीं ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है? मैं इस बात पर मैं DM से भी बात करूँगा। देखिए, जहाँ कहीं भी अगर PMGSY के रास्ते 5 साल के अंदर ख़राब हुआ और उसको काम नहीं किया जा रहा है तो उन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। ये सरकार की काम है, हमारी काम नहीं है। लेकिन मैं सरकार के सामने मैं इस बात को रखूँगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ऊपर से जो भी सिफारिश आती है या फिर जो भी बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, तो निचले ज़मीनी स्तर के जो लोग हैं वो काम में घोटाला कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तक मिले हुए तो घोटाला क्यों नहीं होगा? सबके सब मिले हुए, कौन पानी में कौन मतलब दूध से ना आए हुए हैं। कि आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार भी मिली हुई है। अगर नहीं मिली हुई होती तो एक्शन ले लेते कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। आज तक क्यों एक्शन नहीं लिया? सरकार को मालूम नहीं है क्या ये बात? तो केंद्र में भी आपकी ही सरकार है। देखिए, केंद्र आके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन होते हैं? राज्य सरकार होती है। तो राज्य सरकार को देखना होता है कहाँ काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी देश में केंद्र कहाँ काम देखेगा? जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ये गांव जो है ये काफ़ी सुविधाओं से वंचित है, जैसे कि स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, दिहाड़ी यहाँ पे मजदूर हैं। इन लोगों के लिए कोई परिकल्पना है? सबसे पहले तो मुझे ये जो अभी बुरा स्थिति है सड़क की, इसके ऊपर काम करने दीजिए। अगर ये दुरुस्त हो जाएगा, बाकी काम के लिए मैं फिर आ जाऊँगा गाँव में। बाकी आप करेंगे? जी। नेपाल आज जो विधायक जी आए हैं, क्या कुछ बात का क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने तो कहा है आए हैं तो कुछ तो मैं प्रॉब्लम देखा हूँ, कुछ कर दूंगी बोला है। तो हम लोग को तो आशा रख के बैठा हूँ, हम लोग तो ये आशा में बैठे हैं। समस्या है पुल ऐसा तोड़ गया, आप लोग तो देखे हैं, रास्ता नहीं है। हम लोग को इधर जाने से 3 रास्ता है, इधर आर्मी ने बंद कर दिया, इधर भी रास्ता टूट गया, इधर का पुल देखे हैं आप लोग, वैसा हालत है। हम लोग जैसे कि खंडर का अंदर में बैठा हूँ जैसा है। हाँ, इसीलिए हम लोग 3 साल से आप लोग को इस विषय में बोलते बोलते हम लोग थक गया, फिर भी आज बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो हम लोग को कितना प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर दिन में 100 रुपये कमाने वाला है, वो भी बजरी चाल के 100 रुपये कमाने वाला, 100 रुपये कमाने, वो घर में बीमारी जो दुख बीमार हो जाएगा तो अभी हॉस्पिटल ले जाने के लिए 1000-1200 रुपये गाड़ी मांगता है भाड़ा। उसको में होगा तब न, क्या करते हैं हम लोग, कनेक्शन करते हैं, कोई 100 रुपये 50 रुपये किसी को, कोई तो देने भी नहीं चाहता है, कहाँ से तू बोलेगा। हाँ, इतना प्रॉब्लम है। ले जाते कोई आदमी तो रास्ता में भी गुजर जाता है, क्योंकि दूर पड़ रहा है ना, इधर से घुमा। सुकुना ले जाएगा, सुकुना से तो फिर बोलता है सादर ले जाओ, सादर से बोलता है मेडिकल ले जाओ, तो उसमें तो भाड़ा तो लगेगा ना गाड़ी में। तो यहाँ पर कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है, कितना दुख तकलीफ वाला आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो हम लोग तो आशा, सड़क तो वही है ना, सड़क तो कैसे देखे है ना आप लोग, कैसे बनाएंगे। तो बोल रहे अब MLA आया है यहाँ पर हम लोग का खरसंग एरिया का, अब वो तो बोले हैं, अब हम लोग आशा में बैठा हुआ हूँ, लेकिन वो लोग भी थोड़ा चेक करे आके, कैसे बना रहा है, कैसे क्या डाल रहा है, इसमें कैसा करके बनाना है, उसको उन लोग भी आके थोड़ा देखने से अच्छा होगा किस लिए कि हम लोग भरोसे में बैठा है। कॉन्ट्रैक्टर आया, बना लिया, बस हो गया, पुल हो गया, रास्ता हो गया। हाँ, रास्ता हो गया, पुल हो गया, हम लोग तो भरोसे में बैठा। अब एक साल भी नहीं हुआ, देखिए पुल का हालत। 2 इंच भी वो लगाया है, रॉड तो एक ठो भी नहीं है, सीमेंट ढाला ही नहीं है, सब अपना जेब में डाल दिया है। ऐसा हालत है यहाँ पर, ऐसा गुमड़ा बना रहा है हम लोग को, गाँव का सब जन का ऐसा बना के रखा है। अब हम लोग अभी भी ये साल लगा के 3रा साल, जब भी बरसात आएगा यही हालत होगा, बरसात आएगा यही हालत होगा। तो हम लोग कहाँ जाएगा। अभी मतीगढ़ा नहीं देखा है हम लोग, 1 साल हो गया, कहाँ से जाऊँ। 100 रुपये का सब्जी ले लेगा तो 200 रुपये भाड़ा मांगता है ऑटो में, तो हम लोग कहाँ से देगा। और झोला बोक के मतीगढ़ा वहाँ खोपरेल मोड़ से कैसे आएंगे। अब लेडीज़ आदमी, अब रात हो जाएगा, डर होगा रास्ता में, आदमी के, इंसान को भी डर है, हाथी का भी डर है, रात हो जाएगा तो चितुआ का भी डर है। तो हम लोग क्या करके गुजर होगा हम लोग को यहाँ पर। अभी वोट का टाइम में 10 आदमी आता है कि वोट दो हमको ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ऐसा दे रहा हूँ, वैसा दे रहा हूँ। तो जब वोट ख़त्म हो जाएगा बस ख़त्म। आज कैसे करके हम लोग को ये अभी नौतुन MLA बैठे हुए, वो चीज़ सबको बात भी रख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अभी वो देखिए घर घर में जाके भी देखा है, लेकिन कर दूंगे तो बोला है, लेकिन हम लोग तो आशा में बैठा हुआ हूँ। अब वो बना देने से ठीक है कि नहीं। तो ये रास्ता हम लोग को नहीं होगा, ये पुल अच्छा से नहीं होगा, ये रास्ता नहीं होगा। इधर भी आर्मी बंद कर दिया, यहाँ भी हम लोग पूरा फोर्स किया है। स्टूडेंट लोग को जाने के लिए कितना मुश्किल हो रहा है कि माँ बाप रो रहा है कि शाम को मेरा बच्चा घर में आएगा कि नहीं आएगा। माँ बाप रो रहा है कि पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इंसान को भी डर है, नदी का भी डर है। देखिए ऐसा हालत है। तो स्टूडेंट जाने के लिए ठीक है, हम लोग रिक्वेस्ट किया आर्मी को यहाँ पर से जाने के लिए कि हम लोग को थोड़ा स्कूटी या बाइक या स्टूडेंट चलने के लायक थोड़ा सा बार रास्ता देने से भी, तो हम लोग पैदल जाके तो वहाँ से तो ऑटो में उठ के हम लोग खोपरेल तक जा सकते हैं ना, या वहाँ से तो पैदल, वहाँ से तो हम लोग सुकुना जा सकते हैं ना। स्कूल बच्चे के पहुँचा नहीं सकते हैं ना। तो हम लोग रोजगार करने जाएगा, कमाने जाएगा, घर में कमाएगा कि बच्चा को स्कूल पहुँचाने जाएगा कि लेने जाएगा। सब तरफ से दिक्कत है। यही प्रॉब्लम है हम लोग को, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये खाली स्पीकर दिखाने से नहीं होगा, ये बात जहाँ है वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, यही हम लोग को आशा है। हाँ, तो ये 3 साल लगातार हो गया, 3 साल से हम लोग यही कर रहा हूँ, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। लेकिन ये साल से आशा है, MLA आया है, देखा है, देखेंगे। अब ये साल भी नहीं होगा तो हम लोग को गांव से एक वोट भी किसी को नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे ही मरना है, ऐसे ही मरना है। यहाँ पर वोट किसी को नहीं देंगे, जो होगा देखा जाएगा।
तो यहाँ के एक स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्या कुछ समस्याएं जो हम लोग लगातार 2 साल से देख रहे हैं यहाँ पर, उन सभी समस्याओं को लेकर के आज इन्होंने विधायक को बुलाया था। बीबी बच गई यहाँ पर आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई इनसे ही जानेंगे। दादा आपका नाम? मेरा नाम रवि सिंह जी है। नमस्कार। क्या बात हुआ, क्या बोले आप लोगों ने? हम लोग विधायक जी को यहाँ पे निमंत्रण किए थे, तो आज वो आए हैं और यहाँ जितना हमारा गांव का समस्या है वो पूरा अपनी टीम को लेके थोड़ा वो देख रहे हैं। और क्या कुछ बात हुआ, आप लोगों को क्या कुछ प्रॉब्लम है? हमारे जो है मेन जो है रोड का है और ये जितना ये नदी का है, ये सब प्रॉब्लम है। उनको ये सब हम लोग दिखाए हैं, तो अभी देख के अभी हम उनको मेमोरियल भी चढ़ाए हैं। तो अभी वो क्या करेंगे, अभी उन्होंने कहा कि जो उनसे बन सकता है वो करेंगे। और हो सकता है तो ये नया रोड के लिए जो हमारा यहाँ तक नीचे तक जीटीए ने जो रोड बनाया है, तो बाकी वहाँ का जो रोड है उसको भी मतलब उसको भी बनाया जाएगा। हाँ, उसको भी बनाया जाएगा। और उसके लिए भी मेमोरियल उन्होंने लिखने के लिए कहा था, हमने लिख के उनको दिए हैं। और सिलीगुड़ी जो पीडब्ल्यूडी है उनके साथ में उनका बैठक बात करके वो सब क्या होगा उसके बाद में वो हम लोग को बताएंगे बोले हैं। पैनी कुमारी में हम लोग मौजूद थे और यहाँ पे जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय स्थिति है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर सड़कें जो है वो टूटी हुई है और यहाँ से जो साइड में ही नदी बहती है और वो नदी जो है अभी ज़मीन काटनी भी शुरू कर दी। हालांकि पिछले कई दिनों से जो भारी बारिश थी इससे भी कई लोगों को भी दिक्कत हुई है। और हम आपको एक रास्ता भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं कि सीधी आगे बढ़ते हुए जो एक सड़क जाती थी, हालांकि इससे पहले जितनी दफ़ा हम लोग आए थे इसी सड़क से होते हुए, इसी रास्ते से होते हुए हम लोग गए थे। लेकिन आज की हालत ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दरार आ चुकी है और ये रास्ता पूरी तरीके से जर्जर होकर टूट गया है। और ऐसे ही कुछ तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल इन्हीं सभी बातों को लेकर के ठीक विधानसभा 2021 के चुनाव के पहले यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से खड़े थे, बीबी बच गई, वो यहाँ पर आए थे। अपने चुनावी वादे में उन्होंने कहा था कि मैं अगर विधायक बनता हूँ तो बेशक यहाँ की जो भी समस्या है उसको समाधान करूंगा। और सबसे पहले अभी 3-4 महीने के भीतर ही वो यहाँ पर आए हैं इस गांव में। उन्होंने बातचीत किया है गांव वासियों से। हालांकि गांव के लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे लोग आते हैं, नेता बनते हैं तो आते हैं और उसके बाद भूल जाते, लेकिन आज विधायक आए हैं, देखे तो उन पे भरोसा है। और अगर काम नहीं होता तो आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही स्थिति रहती है तो वो भी वोट बॉयकॉट कर देंगे और किसी को भी वोट नहीं देंगे, ऐसा ही कुछ स्थानीय लोगों का कहना है। हालांकि जब हमने विधायक साहब से बातचीत किया तो उन्होंने ये कहा है कि 9 तारीख को एक बैठक होनी है पीडब्ल्यूडी के साथ और जितनी भी चिट्ठी यहाँ से आई है उन्होंने लिया है, जो भी ज्ञापन इनको दिया गया है आज वो सभी ये लिए हैं, फ़ोटो भी खींचे हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर के ये उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और इसकी समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा ही इन्होंने कहा है। पैनी कुमारी से दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै राति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सम्झना थियो। अहिले चाहिँ धेरै सम्झन्छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, UTI, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिवर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।
50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীদের জন্য রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এখানে দশম শ্রেণীর জন্য প্যারামেডিক কোর্স এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য মেডিকেল কোর্স রয়েছে। পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেট এবং ব্যাংক সুবিধা সহ বিভিন্ন ডিগ্রি ডিপ্লোমা করানো হয় এখানে। সমস্ত স্ট্রিমের জন্য উন্মুক্ত এবং ভারত সরকার স্বীকৃত। UGC বাই AICTE, INC, PCI, AICTE, নিউ দিল্লি অ্যান্ড স্টেট নার্সিং কাউন্সিল, ব্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটি, RGUHS প্যারামেডিক্যাল বোর্ড, আদনান প্যারামেডিক্যাল অ্যান্ড নার্সিং কলেজ। কন্ট্যাক্ট নম্বর 8016235569, চম্পাশাড়ি, শিলিগুড়ি।